शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को चार्ज, जंतर मंतर पर दीप के बोले झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमित यादव को ज्ञान कैप्सूल के द्वारा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। जंतर मंतर पर 35 दिन से कांग्रेस जनता पार्टी का अनशन, पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना और संसद में रोज गूंजता हंगामा और देश दुनिया के कई शहरों में हो रहे प्रदर्शन से सरकार को आखिरकार दबाव में आना ही पड़ा और झुकना ही पड़ा। 12 साल की सरकार में दूसरा मौका है जब ऐसे प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा सरकार को। इससे पहले 2021 में 1.25 साल चले किसान आंदोलन के बाद सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। आज के इस वीडियो में जानिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे 5 बड़े फैक्टर कौन कौन से थे और अब आगे क्या होगा। फैक्टर नंबर 1, जंतर मंतर के दायरे से बाहर चला गया था विरोध प्रदर्शन। 20 जून को कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया। 8 दिन बाद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। प्रोटेस्ट में असली मोड़ आया 18 जुलाई को, जब दिल्ली पुलिस ने सफेद चादरों में लपेटकर सोनम को उठा लिया और सहानुभूति में प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ बढ़ने लगी। 20 जुलाई को संसद मार्च में सुरक्षा बलों ने लाठी मार्च किया। उसके वीडियो वायरल हुए तो पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया, जिस कारण न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा कि खून बहा, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। 21 जुलाई को राहुल गांधी अचानक पीएम आवास के बाहर धरना पर बैठ गए। अलग अलग शहरों और दुनिया भर में प्रदर्शन होने लगे। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 1000 से ज्यादा छात्र जमा हो गए थे। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, अब ये प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता पार्टी के दायरे से बाहर चला गया है। देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी गई थी। सरकार ने 24 घंटे के समय मांगा था। 3:30 बजे कांग्रेस पार्टी से मुलाकात का समय था, लेकिन इससे पहले ही धर्मेंद्र ने इस्तीफा दे दिया। फैक्टर नंबर 2, मोदी सरकार पर 3 फ्रंट से एक साथ दबाव। फ्रंट संख्या 1, जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट। कांग्रेस जनता पार्टी 35 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रही थी। 20-30 हजार युवा हर वक्त वहां मौजूद थे। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के बाद भीड़ और बढ़ने लगी। और दूसरा पॉइंट समझते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में आक्रामक विपक्ष। 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता पीएम आवास के पास धरने पर बैठे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मनाने पहुंचे तो राहुल ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। राहुल पीएम मोदी के माफीनामे पर भी अड़ गए। इसके बाद रोजाना राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पूरा विपक्ष इस मामले में इकट्ठा रहा। एक हफ्ते से संसद चलने नहीं दी। इसी के पॉइंट तीसरा यह है कि पार्टी के भीतर नेताओं और सेलिब्रिटीज की उठती आवाजें। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने भी छात्रों की मांगों और चिंता का समर्थन किया। क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, साउथ फिल्मों के स्टार्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी युवाओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़ने लगे। पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताने लगे। फैक्टर संख्या 3, बीजेपी एनडीए के भीतर सलाह, आरएसएस का रुख। और 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा छात्र को कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना दुखद रहा। युवाओं, लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार देखना बेहद दुखद रहा। 24 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझाना होगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, हमें उनके साथ समय बिताना होगा, हमें उनसे संवाद करना होगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से लिखा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आवास के बाहर अचानक धरना देकर सत्ताधारी खेमों को चुका दिया और उसे बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी और एनडीए सहयोग दलों के सांसदों ने 20 जुलाई की घटना से पैदा हुई नेगेटिव इमेज पर नाराजगी जाहिर की। एक बीजेपी सांसद ने यहां तक कहा कि इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, इसे इस स्तर तक क्यों पहुंचने दिया गया। हमारे पास हर तरह की मशीनरी थी, फिर भी हमसे मिसमैनेज हुआ।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू से एनडीए के सीनियर सांसद ने बताया कि दुर्भाग्यवश स्थिति को बिल्कुल भी ठीक से नहीं संभाला गया। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रोटेस्ट लीडर्स लैस लग रहा है। फैक्टर संख्या 4, सरकार की एंटी यूथ छवि बनने का खतरा। भारत में आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है। करीब 1/4 वोटर्स भी युवा है। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को 1/3 से ज्यादा युवा वोटर्स ने वोट दिया। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी भी पैदा हो रही थी। पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी वोट वाइव ने सीजेपी और उसके प्रोटेस्ट को लेकर सर्वे किया, जिसके मुताबिक 87% यानी कि 87% लोग सीजेपी को जानते हैं और 1/3 लोग प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। 41.4% लोगों का मानना है कि इस प्रदर्शन से बीजेपी और एनडीए सहयोगियों को नुकसान होगा। ऐसे में अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती और प्रदर्शन लंबे वक्त तक चलता तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को चुनावी नुकसान उठाना पड़ता और जमीनी सतह पर नाराजगी बढ़ती। फैक्टर संख्या 5, यूपी पंजाब समेत आने वाले चुनाव में नुकसान का डर। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। यहाँ फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव हो सकते हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा और प्रोटेस्ट लंबा खींचने का अक्सर चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए जोखिम बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। ये पार्टियां पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर खुलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सपा कार्यकर्ता ने अपने प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होता तो पार्टियां इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती थी। राजधानी से लगे इन तीनों राज्यों के चुनाव भारी तादाद में दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली प्रोटेस्ट का असर इन राज्यों में भी पड़ सकता था। इससे निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होता। तो 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। यह आंदोलन जिस हिसाब से बढ़ रहा था, इसकी 1974 की जेपी आंदोलन और 2011 के अन्ना आंदोलन से होने लगी थी। दोनों आंदोलन के बाद देश की सरकार बदल गई थी। 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी युवाओं के विरोध में साथ आए थे, जिसकी वजह से युवा का राहुल गांधी फेवरेट होते दिख रहे थे। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेन जी के आगे झुकना ही बेहतर समझा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना आसान हो गया जेन जी के लिए। ये 5 फैक्टर थे जिसकी वजह से हमने ये समझा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।